हादसा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, महाराष्ट्र के जलगांव में यह हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं, हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ट्रेन आपको नजर आ रही, दरअसल ट्रेन में जो मुसाफिर सवार थे, अफवाह उड़ी कि ट्रेन में आग लग गई है। बचने के लिए मुसाफिर कूदे बाहर, पीछे से दूसरी ट्रेन आ रही थी। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, जलगांव में हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीर है। ट्रेन आप देख रहे हैं, पीछे से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। बताया जाता है लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदे हैं बाहर और परांडा स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। जान बचाने के लिए जैसे ही ट्रैक पर आए, पीछे से आ रही जो ट्रेन थी वो लोगों को कुचलते हुए आगे निकल गई और उसके बाद घटना स्थल पर महाराष्ट्र के मंत्री पहुंचे हैं। ये ट्रेन दरअसल लखनऊ से आ रही थी। योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर दुख जताया है। फडणवीस के मंत्री घटना स्थल पर पहुंचे। तो रही आपको बताऊं कि हादसा दरअसल हुआ कैसे, ये ट्रेन कहां से आ रही थी और इस हादसे से जुड़ी जो डिटेल मिल रही है, अभी फिलहाल 11 लोगों की मौत हुई है खबर मिल रही। ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या 11 पहुंच गई है और खबर है कि इसमें दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रेन हादसा जलगांव में शाम करीब 4:45 बजे हुआ, जब पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। दरअसल अफवाह यह फैली कि पुष्पक ट्रेन में आग लग गई, जिसके बाद किसी यात्री ने पुष्पक ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी और ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकने के बाद यात्री फौरन नीचे उतरे, लेकिन दूसरी ट्रेन पीछे से आ रही थी, उसकी चपेट में आ गए। रेल अधिकारियों के मुताबिक जहां हादसा हुआ वहां जो है पहले से दूसरी ट्रेन आ रही थी और पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री ट्रेन से उतरकर रेल की दूसरी पटरी पर बैठे थे और दूसरी तरफ से कर्नाटक संपर्क क्रांति के आने का अंदाजा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कर्नाटक संपर्क क्रांति से लोग कुचल गए। जलगांव में जहां हादसा हुआ वो मुंबई से 400 किलोमीटर दूर है। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जा रही थी। कर्नाटक संपर्क क्रांति यशवंतपुर से हजरत निजामुद्दीन जा रही थी और उस दौरान यह हादसा हुआ। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सीपीआरओ और फडणवीस। ट्रेन में अलार्म चेन पुलिंग हुई। अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में ये ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुकने के बाद कुछ यात्री जो है वो ट्रेन से नीचे उतरे। इन यात्रियों को अपोजिट डायरेक्शन से जो कर्नाटक एक्सप्रेस जा रही थी उस गाड़ी से धक्का लगा और उसमें 5 से 6 यात्रियों को गंभीर इंजरी होने की, सीरियस इंजरी होने की जो खबर है वो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन अपने पास आई हुई है। इसके बाद में हम लोगों का ये प्रयास है कि वहाँ पे स्थानिक प्रशासन की मदद से, वहाँ पे जो नज़दीक में अस्पताल है उनकी मदद से और साथ ही साथ में भुसावल से जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन निकली है उसकी मदद से उन यात्रियों को जो आवश्यक मेडिकल हेल्प है वो पहुँचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मंत्री मोदयांशी बोलणं झालेलं आहे, ज्यांना जे मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल मैं ईश्वर से घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। करण्यात येईल आणि त्यांचे जे नातेवाईक आहेत त्या नातेवाईकांच्या। तो ये खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात देश की राजधानी दिल्ली की। आपदा वाले आएंगे फिर खाएंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली की सरकार पर हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, तब भी केजरीवाल पर अटैक किया था और पीएम मोदी ने आज हमला किया है। कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली में होंगे। सोचिए दिल्ली की तपिश कितनी बढ़ जाएगी, सियासी तपिश, जब योगी आदित्यनाथ एक तरफ से वार कर रहे होंगे। अपने मंत्रियों को उतार दिया है, दिल्ली में पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि इस बार ये चुनाव उनका है और वो चुनाव जीतने के करीब है। बार या पार की लड़ाई है। आपको रोकने के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनाव कैंपेन की कमान अपने हाथ में ले ली है। मोदी ने 3 जनवरी को पहली रैली की, 3 चुनावी रैलियां और करेंगे। आज कार्यकर्ताओं से बात की जिसमें निशाने पर केजरीवाल रहे। इस बीच बीजेपी ने मानहानि का नोटिस भेजकर मुश्किल और बढ़ा दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का।
इतना ही नहीं, कल से योगी आदित्यनाथ भी मोर्चा संभालने वाले हैं। पार्टी ने अपने 2 दर्जन मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। संकेत है कि बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में वापसी का एहसास हो गया है। ऐसे में केजरीवाल भी बीजेपी को रोकने के कोई मौके नहीं छोड़ रहे। लाखों करोड़ों की संख्या में मिडिल क्लास टैक्स भर भर के देता है देश चलाने के लिए, लेकिन बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन के रह गया है। और दिल्ली में एक और लड़ाई चल रही है, हर रोज नई घोषणाओं की लड़ाई और नए नए ऑफर। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने आज फिर ऑफर दे दिए। केजरीवाल ने एक और मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर भी लिया। मिडिल क्लास के जरिए वोट साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा सरकार बनी तो मिडिल क्लास को राहत देंगे, क्योंकि केंद्र ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया है। उन्हें डरा कर रखा गया, उन्हें एटीएम समझा गया। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार है। संसद में उनके लिए 7 मांग करेंगे। पहला, आयकर की छूट सीमा 10 लाख कर दी जाए। दूसरा, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए और प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगे। तीसरा, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी स्कॉलरशिप मिले। चौथा, स्वास्थ्य का बजट 10% किया जाए और लाइफ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। पांचवा, आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटे। और छठा, बुजुर्गों के लिए अच्छा रिटायरमेंट प्लान हो। प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज हो। वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में 50% दोबारा छूट मिले। अब बारी थी पीएम मोदी की। तो आपको बताऊं, एक तरफ केजरीवाल बड़े बड़े वादा कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल पर हमलावर थे। मोदी ने आज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में उन्हें संबोधित किया, लेकिन उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने कहा, जनता आपदा के झूठ फरेब से ऊब चुकी है। पहले कांग्रेस, उसके बाद आपदा ने जनता को धोखा दिया है। आपदा वाले हार रहे हैं, इसलिए रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं। आपदा वाले कहते हैं फिर आएंगे फिर आएंगे, जनता कह रही है फिर आएंगे फिर खाएंगे। आपदा वालों ने झुग्गी वालों को भी धोखा दिया, कहा था झुग्गी वालों को मकान देंगे, लेकिन नहीं दिया। 10 साल में उन्हें जनता की सुध लेने की फुर्सत नहीं मिली। मोदी यही नहीं रुके, कहा इनका पूरा ध्यान शीश महल पर था। शीश महल दिल्ली की जनता के धोखे का सबूत है। शीश महल पर पानी की तरह पैसा बहाया गया, जनता को साफ पानी के लिए तरसाया गया। उन्हें शराब परोसा, साफ पानी नहीं दिया। आपदा सरकार जनता से धोखा कर रही है। आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया, मैं इसे लागू करना चाहता हूं, इसके कई फायदे हैं। आपदा वाले इसे रोकने के हर हथकंडे अपना रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। मिडिल क्लास के लिए ये लोग कुछ करते तो नहीं है, लेकिन जब जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तब तब मिडिल क्लास के ऊपर सरकार हथियार चला देती है, चाकू चला देती है। और ये हथियार है टैक्स। सच बात तो ये है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। दिल्ली की जनता जो गंदे पानी से परेशान थी, जो बुजुर्गों का पेंशन बंद होने से परेशान थी, जो बच्चों की नौकरी नहीं लगने से परेशान है। बात दिल्ली की हो रही है तो दिल्ली से एक और खबर है। असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया था, जो दिल्ली दंगे में आरोपी है और जेल में है। ताहिर हुसैन कोर्ट पहुंचे कि उन्हें जमानत दी जाए, क्योंकि केजरीवाल को प्रचार के लिए जमानत दी गई थी, इसलिए ये देख रहे हैं। लेकिन ताहिर हुसैन की जमानत खारिज हो गई। आइए आपको बताऊं कि ताहिर हुसैन की जमानत आखिर क्यों और कैसे खारिज हुई। तो दिल्ली में एमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन पर सस्पेंस और ज्यादा बढ़